एवरीवन, तो आप सभी का स्वागत हमारे YouTube चैनल आईवान क्लासेस पर। आज हम लोग का एक नया टॉपिक डिस्कस होगा लाइट से रिलेटेड, स्फेरिकल मिरर से रिलेटेड, जिसका नाम है साइन कन्वेंशन। मतलब क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले एक टॉपिक जिसको पढ़ना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, उसका नाम है साइन कन्वेंशन। तो आइए समझते हैं साइन कन्वेंशन फॉर स्फेरिकल मिरर। साइन कन्वेंशन फॉर spherical mirror, spherical mirror। पर इस टॉपिक पर चलें उससे पहले हमको ये जानना ज़रूरी है इसमें इन्वॉल्विंग एलिमेंट्स कौन कौन हैं। आइए देखते हैं। बहुत ज़माने पहले अगर कुछ पढ़े होगे भाई साहब, या फिर लेक्चर्स को अगर ध्यान से देखे होगे, या फिर नहीं भी देखे हो तो पर यहाँ पर डिस्कस कर दे रहा हूँ। एक फार्मूला होता है जिसका नाम है मिरर फार्मूला। ये क्या होता है थोड़ा ध्यान से समझते हैं। मिरर फार्मूला होता है 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u। f क्या होता है बेटा? f याद करो क्या होता था? f होता है फोकल लेंथ। क्या होती है? फोकल। f क्या होता है बेटा? फोकल लेंथ। फोकल लेंथ किसकी? मिरर की, है ना। चलो v क्या होता है? बहुत ध्यान से सुनना। b होता है इमेज की डिस्टेंस। इमेज डिस्टेंस क्या है? इमेज। अब ये अभी सीखेंगे कि डिस्टेंस तो दो पॉइंट के रिलेटिव में होता है, तो इमेज की डिस्टेंस किसके रिलेटिव में, ये अभी पूरा साइन कन्वेंशन में सीखने वाले हैं। u बेटा होता है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। क्या होता है? ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। ये तीन चीजें बहुत ही ज्यादा जरूरी हैं, इसको हम समझेंगे। अच्छा एक चीज और याद करो बेटा, अगर याद करो तो जब एक मिरर के सामने जब एक ऑब्जेक्ट रखते थे तो कौन सा ऑब्जेक्ट? दो ऑब्जेक्ट होता था। एक कौन सा होता था? एक्सटेंडेड। और एक कौन सा होता था? कौन सा होता था? पॉइंट। तो यार एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट की कुछ ना कुछ हाइट है कि नहीं है? बोलो, क्या एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट अगर ये है मिरर सामने रखा जाएगा, क्या इसकी हाइट है कि नहीं है? हाइट है। तो बेटा इसको डिनोट करते हैं HO। HO का मतलब क्या होता है बेटा? हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट। क्या होता है? हाइट ऑफ द क्या होता है? ऑब्जेक्ट। क्या मेरी बात समझ में आई इतनी? बेटा एक और वर्ड होता है जिसका नाम है HI। अरे बताओ, इमेज ऑब्जेक्ट की बनती है कि नहीं बनती है? इमेज किसकी बनती है? ऑब्जेक्ट की। अगर ऑब्जेक्ट के पास हाइट है, क्या इमेज के पास हाइट होगी कि नहीं होगी? होगी। तो HI का मतलब क्या हो जाएगा बेटा? हाइट ऑफ इमेज। क्या हो जाएगा? हाइट ऑफ इमेज। बातें समझ में आई कि नहीं आई इतनी? ये हो गया HI, हाइट ऑफ इमेज। ये होता है बेटा ऑब्जेक्ट की। अब ये कैसे, कब साइन का मतलब पॉजिटिव या फिर, तो ये कब पॉजिटिव होगा कब निगेटिव होगा, सारा डिस्कशन आज की क्लास में। और इसके बाद मिरर फार्मूला का डेरिवेशन के बाद फुल न्यूमेरिकल चलेगा। और ये इसके बिना न्यूमेरिकल सही नहीं हो सकता है, रटकर काम नहीं चल सकता है। एक बार फिर से बताता हूं। F क्या है? फोकल लेंथ। फोकल लेंथ किसकी? मिरर की। क्या फोकल लेंथ हमने पहले डिस्कस किया कि नहीं किया? कॉन्वेक्स की अलग से किया था और कॉनकेव की अलग से किया था। V क्या होता है? इमेज डिस्टेंस, अभी और डिस्कस करने वाले हैं। U क्या होता है? ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, और डिस्कस करने वाले हैं। HO हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट, इसको पहले ही बता चुके। एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट की हाइट होगी, और उसी के अगर एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट है तो इमेज में भी क्या बनेगा? एक्सटेंडेड इमेज बनेगी। ये बात अलग है, ऑब्जेक्ट से छोटी भी हो सकती है और ऑब्जेक्ट से हाइट से बड़ी भी हो सकती है। तो ये हो गया हाइट ऑफ द इमेज। इतना नोट डाउन कर लो, फिर आगे डिस्कस करते हैं भाई। अब समझते हैं वो पूरा कन्वेंशन का राज क्या है, उसकी मिस्ट्री क्या है, उसका रहस्य क्या है, कैसे क्या जानेंगे भाई साहब उस पूरे कन्वेंशन के बारे में। आइए शुरू करते हैं, डिस्कस करते हैं भाई साहब। हाँ देखिए, देखो भाई, साइन कन्वेंशन करना है, बहुत बढ़िया। उससे पहले मैं कुछ चीजें रिकॉल करा देता हूं। मैंने क्या कहा था? ऑब्जेक्ट है। फिजिक्स में ऑब्जेक्ट का मतलब क्या होता है बेटा? जहां से लाइट आएगी, जहां से, चैटियानी वाली लैंग्वेज में लिख रहा हूं, जहां से लाइट आएगी। बात सही है कि नहीं सही है? और हमने कहा था लाइट किधर से आएगी? लेफ्ट टू राइट। पुराने लेक्चर को याद करो भाई साहब, कहां से आएगी? लेफ्ट टू। यानी कि ऑब्जेक्ट को हमेशा मिरर के किधर रखेंगे? लेफ्ट साइड में। किधर रखेंगे? आई बात समझ में कि नहीं आई? चलो आइए भैया, आइए आइए, देखिए ये हो गया क्लियर। यानी कि यहां से एक चीज लिख देता हूं, ऑब्जेक्ट हमारे कन्वेंशन के हिसाब से क्या ऑब्जेक्ट राइट साइड नहीं हो सकता है? मिरर को उल्टा करके, अरे ऐसे कर दो। ये बताओ क्या है ये? अभी कौन सा मिरर है? कौन सा है?
क्या है? कौन? तो इधर रख दिया ऑब्जेक्ट, कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं है। पर हमारे सिलेबस में क्या चीज, क्या मानने वाली चीज है कि हमेशा किधर रखेंगे? लेफ्ट साइड में। तो इसीलिए मिरर को कॉनकेव हमेशा कैसा दिखेगा? ऐसा मिरर हमेशा दिखने वाला। आई बात समझ में ही नहीं है? तो अभी तक हम जो पढ़ने, 12th में कुछ ऐसे क्वेश्चन मिलेंगे भाई साहब, मैं बार बार बता रहा हूं, पर अभी तक हम ऐसा ही मानने वाले हैं। आइए डिस्कस करते हैं। तो यहां से हमने पढ़ लिया है, नोट पॉइंट करके लिखो, ऑब्जेक्ट विल ऑलवेज बी प्लेस्ड towards left side of mirror, left side of the mirror. Object will always be placed towards left side of the mirror. मिरर के हमेशा लेफ्ट साइड में रखने वाले हैं। आइए शुरू करते हैं अब मेन पूरी बातें। हाँ, दूसरी बार बोल रहा हूं, आइए शुरू करते हैं। हाँ, देखने वाले कहेंगे कब शुरू करेगा भैया। चलिए देखिए, हम स्फेरिकल मिरर के कितने पार्ट? 2 पार्ट, एक कॉनकेव, दूसरा कॉन्वेक्स। तो एक तरफ में क्या बनाऊंगा? कॉनकेव, दूसरी तरफ क्या बनाऊंगा? कॉन्वेक्स। दोनों का डिस्कशन करने वाले हैं। आइए देखिए, ये बना लिया हमने कॉनकेव। क्या बना लिया? हमने कहा था ये कौन सी लाइन है? प्रिंसिपल। ये जहां पे क्या है? पोल है। क्या है? इसका ज्योमेट्रिक सेंटर क्या होता है? पोल होता है। आई बात समझ में कि नहीं है? ये क्या है? सेंटर ऑफ कर्वेचर। ये क्या होता था? फोकस। सेंटर और पोल के बीच में होता है। आई बात समझ में कि नहीं है? इतनी बातें हो गई। आइए इधर बना लेते हैं भाई साहब, कौन सा मिरर? कॉन्वेक्स मिरर। कौन सा मिरर? कॉन्वेक्स मिरर। ये बन गया हमारा कॉन्वेक्स मिरर। सही बात है। देखिए, इसका सेंटर किधर आएगा? इधर आएगा या इधर आएगा? इसका सेंटर और फोकस किधर होता है? राइट साइड होता है। किधर होता है? हमने बताया था सेंटर और फोकस कॉनकेव का किधर होता है? लेफ्ट साइड। बट कॉन्वेक्स में किधर होता है? राइट साइड होता है। किधर होता है? राइट साइड। ये बन गया इसका फोकस और ये बन गया इसका सेंटर। क्या बन गया? सेंटर। आई बात समझ में कि नहीं है? आगे आइए भाई साहब, अब सुनते रहिएगा, जरा गौर कीजिएगा। इसको कुछ ऐसे समझो, समझ लो, ऐसा फील करना, बहुत ध्यान से फील कर रहा हूं। ऐसे समझो बेटा कि यहां से एक एक्सिस जा रही है। क्या जा रही है? ये कौन सी एक्सिस हो गई? एक्स एक्सिस। ये कौन सी हो गई? आई बात समझ में नहीं है? जहां पे दोनों कट करते हैं वो क्या होता है? ऐसा समझ सकते हैं कि नहीं समझ सकते हैं? कोई दिक्कत? आइए भाई साहब, तो जरा दिमाग लगाइए, जरा दिमाग लगाइए। अगर ये एक्स एक्सिस है तो ये ओरिजिन की किधर पड़ रहा है? लेफ्ट साइड। और ये किधर पड़ रहा है? राइट साइड वाली चीजें क्या होती हैं? पॉजिटिव। और लेफ्ट साइड वाली चीजें क्या होती हैं? तो बताइए, ये कॉन्वेक्स जो कॉनकेव है इसका फोकस कैसा होगा? कैसा होगा? और कॉन्वेक्स का फोकस कैसा होगा? आई समझ में बात की नहीं है? तो यहां पे लिखते हैं फोकस ऑफ कॉनकेव मिरर। फोकस ऑफ कॉनकेव मिरर बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बार बार यूज होगा। फोकस ऑफ कॉनकेव मिरर विल ऑलवेज बी नेगेटिव। विल ऑलवेज बी नेगेटिव। आगे चलते हैं। यहां पर देखो, ये बताओ किधर आ गया है? राइट साइड। किधर आ चुका है? किधर आ चुका है? राइट साइड। अभी इसी चीज को एक और तरीके से समझाएंगे, पर अभी तक ऐसे ही देख लो। मतलब जो लेफ्ट आएगा, जो मिरर के लेफ्ट रहेगा वो कैसा होगा? निगेटिव। और जो मिरर के राइट रहेगा वो कैसा होगा? आई बात समझ में कि नहीं है? आइए, फोकस ऑफ कॉनकेव मिरर विल ऑलवेज बी निगेटिव। और यहां पे लिखता हूं फोकस ऑफ, फोकस नहीं, फोकल लेंथ लिख देता हूं यहां पे। फोकस नहीं, फोकल लेंथ लिखो। फोकल लेंथ, फोकल लेंथ यहां पे लिखा जाएगा फोकल लेंथ। ओके, फोकल लेंथ। हे नीचे यहां पे दिख रहा है क्या? निगेटिव। इसको मैं यहां लिख देता हूं, इसको मैं विल ऑलवेज बी निगेटिव। चलिए, फोकल लेंथ ऑफ द कॉन्वेक्स मिरर, ऑफ द कॉन्वेक्स मिरर, of the convex mirror will always be positive. will always be positive. बातें समझ में आ रही हैं कि नहीं आ रही हैं? will always be positive. will always be positive. चलो भाई साहब, हाँ, अब इसी तरीके को, इसी चीज को भाई साहब एक और तरीके से हम समझ सकते हैं, जिसका नाम है एक, अभी इसको इरेज कर देते हैं। आइए, फोकल लेंथ हमेशा याद रखो, कॉनकेव की फोकल कैसी होगी? नेगेटिव, क्योंकि किधर है? मिरर के लेफ्ट साइड में। किधर है? आइए भाई साहब, अब देखो,
मैंने एक्सिस यहां से बना दिया था, पर ऐसे एक्सिस बनाओ तो ज्यादा मजा आएगा। देखो जहां पे पोल है उसको क्या मानो, ओरिजिन। क्या मानो, क्या मानो पोल को। पोल के राइट साइड कैसा होगा, पोल के लेफ्ट साइड कैसा होगा। आई बात समझ में कि नहीं है, कोई दिक्कत, कोई समस्या नहीं। अब सुनो, मैंने कहा था, अभी बताया था, यू क्या होता है, ऑब्जेक्ट की, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कैसी होती है, ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस। मैंने कहा था डिस्टेंस को किसी एक पॉइंट से मेजर करोगे कि नहीं करोगे, करोगे, करोगे कि नहीं करोगे। मिरर ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस को किसी एक पॉइंट से मेजर करोगे ना, किस पॉइंट से करोगे, उसका नाम है पोल। इंपॉर्टेंट पॉइंट करके लिखो, नोट डाल के लिखो, एवरी डिस्टेंस इज मेजर्ड फ्रॉम पोल, एवरी डिस्टेंस इज मेजर्ड फ्रॉम पोल। सारा का सारा डिस्टेंस किधर से मेजर होगा, पोल के लेफ्ट होगा तो कैसा, निगेटिव, और पोल के राइट होगा तो, अरे याद करो एक और चीज, अरे इसी को मैं पोल बोल रहा हूं, ओरिजिन को ना। हेलो हेलो, इधर इधर। अब बताओ ओरिजिन के ऊपर कैसा होता है, ओरिजिन के नीचे कैसा होता है, यानी कि पोल के ऊपर क्या होगा, पोल के नीचे क्या होगा। आई बात समझ में कि नहीं आई, आई बात समझ में कि नहीं है, कोई दिक्कत परेशानी दुविधा नहीं है, बहुत बढ़िया। मैं बार बार बोल रहा हूं, ये पोल है, पोल के राइट क्या होगा, पॉजिटिव, पोल के लेफ्ट क्या होगा, निगेटिव, पोल के ऊपर पॉजिटिव, पोल के नीचे निगेटिव, सब कुछ हमको देखना है पोल से। इंपॉर्टेंट पॉइंट करके लिखो अपने दिमाग में, एवरी डिस्टेंस इज मेजर्ड फ्रॉम पोल। सारी की सारी डिस्टेंस किधर से मेजर्ड होती है, पोल से। आई बात समझ में, बहुत बढ़िया। अब इस चीज को थोड़ा सा और मैं लिख देता हूं ताकि बुद्धि में टिका रहे तुम लोग के, शुद्ध चैटियाने वाले लैंग्वेज में लिख देता हूं। चलो लिखो इसको, एवरी डिस्टेंस इज मेजर्ड फ्रॉम पोल, एवरी डिस्टेंस इज मेजर्ड फ्रॉम। आई बात समझ में कि नहीं है। चलो मैं लिख रहा हूं, पोल के राइट साइड, पोल के राइट साइड क्या होगा, पॉजिटिव, पोल के लेफ्ट साइड, पोल के लेफ्ट साइड, पोल के लेफ्ट साइड क्या होता है, निगेटिव। क्यों, क्योंकि मैंने एक बार फिर से बता दे रहा हूं, जो भाई साहब नहीं समझ पा रहे, एक बार और मौका है। देखिए ये क्या है, पोल है, मैंने कहा यहीं से क्या जड़ा दो, वाई एक्सिस, यहीं से आएगी कि नहीं आएगी। ये क्या हो गया, एक्स, ये क्या हो गया, अरे भाई ओरिजिन बना कि नहीं बना, ओरिजिन के राइट क्या, पॉजिटिव, ओरिजिन के लेफ्ट क्या, निगेटिव, ओरिजिन के ऊपर, ओरिजिन के नीचे निगेटिव। चलो भाई, तो मैं लिख रहा हूं पोल के ऊपर, पोल के ऊपर क्या होगा बेटा, पॉजिटिव, पोल के ऊपर क्या होगा, पॉजिटिव, पोल के नीचे क्या होगा बेटा, पोल के नीचे होगा बेटा निगेटिव। क्या होगा, आई बात समझ में कि नहीं है, कोई समस्या। मैं फिर से बोल रहा हूं, पोल के ऊपर, पोल के नीचे होगा निगेटिव। आगे चलते हैं अब। चलो भाई, अब समझते हैं ऑब्जेक्ट डिस्टेंस और इमेज डिस्टेंस के बारे में। सारा ध्यान कहां होना चाहिए, सारी की सारी डिस्टेंस कहां से मेजर होगी, पोल से, पोल से। बस इतना अगर दिमाग है तो भाई साहब पूरा साइन कन्वेंशन अगले 2 मिनट में एंड अप हो रहा है। आइए देखिए, पहले कौन सा मिरर बना लेते हैं, कॉनकेव मिरर। कौन सा, कॉनकेव। आइए भैया, ये कौन सी एक्सिस है, प्रिंसिपल एक्सिस है। ये क्या है, पोल है। ये क्या है, फोकस है। ये क्या है, सेंटर। ऑब्जेक्ट को किधर रखोगे, हमेशा लेफ्ट साइड। किधर रखोगे, चलो यहां कहीं रखोगे कि नहीं रखोगे, चलो यहां पर रख दिए, रख दिए कि नहीं रख दिए। मैंने क्या बोला हूं, ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट जहां पे रखोगे, ऑब्जेक्ट को डिस्टेंस होगी कि नहीं होगी, कहां से होगी, पोल से। कहां से होगी, अब बताओ उसको किससे डिनोट करते हो, यू से। किससे, ये देखो पोल, यहां पे रखा है ऑब्जेक्ट। क्या मिरर के पीछे ऑब्जेक्ट को रख सकते हो, नहीं, तो इमेज का खाक बनेगी है। मुंह किधर देखते हो, जिधर सफेद है या फिर जिधर पॉलिश्ड है, शीशा किधर, जिधर सफेद जिधर पॉलिश्ड नहीं है। आइए देखिए, आइए देखिए, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस किधर है, पोल से। चलो देखो, हेलो निखिल, इधर ये रहा पोल, ये रहा ऑब्जेक्ट। पोल की किधर चल रहे हो, किधर डिस्टेंस किधर मेजर कर रहे हो, पोल से। तो बताओ यू कैसा होगा, यहां पर लिखो, यू विल ऑलवेज बी नेगेटिव, यू विल ऑलवेज बी नेगेटिव। अब तुम लोग सोच रहे हो कि भैया अभी तो कॉनकेव बताए हैं, कैसे ऑलवेज लिख दिए। आओ दिखाते हैं कॉन्वेक्स में भी कैसा होगा, नेगेटिव। आओ दिखाता हूं कैसे। देखो ये कौन सा मिरर है बेटा,
अब बताओ ये क्या है? पोल, ये क्या है? फोकस, ये क्या है? सेंटर। आइए देखिए, इधर ध्यान दो, ऑब्जेक्ट किधर रखोगे? इधर रखोगे कि नहीं रखोगे? इधर तो रखोगे नहीं, तो फिर डिस्टेंस कहां होगी? पोल से, पोल से ये क्या होगा? यू। क्या होगा? ये क्या होगा? यू। क्या होगा? आई बात समझ नहीं? और पोल के लेफ्ट अगर यू है तो कैसा होगा? नेगेटिव। कैसा होगा? तो यहां पर यू विल ऑलवेज बी नेगेटिव फॉर बोथ मिरर, दोनों मिरर के लिए। मिरर चाहे कैसा भी हो, यू कैसा होगा? हमेशा नेगेटिव। कैसा होगा? लेकिन बताओ फोकस कैसा हुआ है? फोकल है कॉन्वेक्स की और कॉनकेव की। आई बात समझ में कि नहीं आई? नोट डाउन कर लो। चलो भाई, अब दिमाग लगाते हैं एक और चीज के बारे में। इसमें अब हम पहले एक बार भाई साहब कॉनकेव मिरर का बात करेंगे। इमेज डिस्टेंस किसकी बात करेंगे? इमेज डिस्टेंस भी कहां से मेजर होगी? पोल से। अभी बोला हूं एवरी डिस्टेंस इज मेजर्ड फ्रॉम पोल, तो भाई साहब इमेज कहीं अलग तो नहीं है, वो भी कहां से मेजर्ड होगा? पोल से। तो आइए देखते हैं कैसे ये पोल से मेजर्ड होगा। देखिए ये कौन सा है भैया? हमारे लिए कॉनकेव है। कैसा है? अगर याद करो इमेज फॉर्मेशन में मैंने बताया था, देख बहुत ध्यान समझना, ये क्या है? पोल, ये क्या है? फोकस, ये क्या है? चलो मैंने कहा था, ध्यान समझना, मैंने कहा था फोकस और पोल के बीच में छोड़कर बाकी कॉनकेव से कैसी इमेज बनती है? रियल। और रियल किधर बनती थी? हमेशा लेफ्ट साइड। किधर बनती थी? अब बताओ अगर कोई चीज लेफ्ट साइड है तो कैसा होगा? आई बात समझ में कि नहीं है? तो यहां पे लिखो इमेज डिस्टेंस, इमेज डिस्टेंस फॉर कॉनकेव मिरर, कॉनकेव मिरर इज नेगेटिव, इज नेगेटिव एक्सेप्ट फोकस एंड पोल। अरे बताओ जब ऑब्जेक्ट को फोकस और पोल के बीच में रखोगे किधर बनेगा? मिरर के। और पीछे मतलब किधर बनेगा? राइट साइड। किधर बनेगा? और राइट साइड तब कैसा होगा? पॉजिटिव। वर्चुअल इमेज बनेगी मतलब कैसा होगा? पॉजिटिव। कैसा होगा? आई बात समझ? बाकी हमेशा कैसा होगा? बाकी हमेशा किधर बना? लेफ्ट साइड। अरे याद तो इमेज हमने सारा बनवाया है। अगर इनफाइनाइट पे रखते थे कहां बनता था? फोकस पे। बियॉन्ड द सेंटर रखते थे कहां बनता था? सेंटर और फोकस के सेंटर पे। तो सेंटर पे, सेंटर फोकस के बीच में, सेंटर से इधर, फोकस पे तो इनफाइनाइट, और फोकस पोल के तो मिरर के। सारा किधर बना है? लेफ्टी तो बना है, एक ही तो बना जो किधर बना है? पीछे। वो कब बना है? जब ऑब्जेक्ट को कहां रखेंगे? फोकस और पोल के। तो बताओ इमेज डिस्टेंस कैसी होगी कॉनकेव की? पॉजिटिव भी होगी, और ये डिपेंड करेगा कि ऑब्जेक्ट कहां पर रखा। अगर ऑब्जेक्ट फोकस और पोल के बीच में रखा गया होगा तो कहां पर बी कैसा आएगा? गिराक कैसा आएगा? पॉजिटिव। कैसा आएगा? अब बाकी जगहों के लिए कहां पे आएगा? कैसा आएगा? निगेटिव। चलो फिर से लिख देता हूं, यहां पर लिख रहा हूं एक्सेप्ट फोकस एंड पोल मींस एक्सेप्ट फोकस एंड, अच्छा एक चीज, एक्सेप्ट फोकस एंड पोल के बीच में है। ऑब्जेक्ट की लोकेशन के लिए मैंने लिखा है फोकस ऑन पोल, वरना बोल दें भैया इमेज कहां फोकस और पोल के बीच में बनेगी है। तो मैं बता रहा हूं एक्सेप्ट का मतलब ऑब्जेक्ट कहां रखा जाए? फोकस और पोल के बीच में अगर रख दिया जाएगा तो हमारी इमेज कैसी बनेगी? वर्चुअल। वर्चुअल मतलब मिरर के पीछे, तो वी कैसा हो जाएगा? आइए देखिए फिर से बोल रहा हूं, देखो देखो कॉनकेव का V कैसा होगा? पॉजिटिव V। यहां पे लिख रहा हूं फॉर कॉनकेव मिरर, फॉर कॉनकेव मिरर U कैसा होगा? हमेशा नेगेटिव होगा। पर बेटा क्या होगा? V कैसा होगा? पॉजिटिव V। और V कैसा होगा? नेगेटिव। V नेगेटिव सिर्फ एक केस में होगा, कब? व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड, सॉरी V पॉजिटिव यार, V पॉजिटिव सिर्फ एक केस में होगा। व्हेन ऑब्जेक्ट is placed, when object is placed between focus and pole। बाकी सारा, बाकी सब जगह, चैटियानी वाली लैंग्वेज लिख रहा हूं, बाकी सब जगह V कैसा होगा? नेगेटिव होगा। V नेगेटिव होएगा। आई बात समझ में कि नहीं आई? आ गई कि नहीं आएगी? कॉनकेव मिरर का V कैसा हो सकता है? पॉजिटिव V। और आई बात समझने की नहीं है? जब ऑब्जेक्ट फोकस और पोल के बीच में रखा रहेगा, यानी कि जब भी वर्चुअल इमेज बने, कैसी इमेज? यहां पर लिख दे रहा हूं मींस फॉर वर्चुअल इमेज, मींस फॉर वर्चुअल इमेज V कैसा होगा? पॉजिटिव।
और यहां पर क्या निकलेगा, यहां पर क्या मीनिंग निकलेगा, वी निगेटिव एक और मीनिंग निकले क्या, मीन्स फॉर रियल इमेज, कैसा, मीन्स फॉर रियल इमेज वी विल बी निगेटिव। क्या क्या सीखे हो, वर्चुअल के लिए वी हमेशा कैसा होगा, पॉजिटिव, और रियल के लिए वी हमेशा कैसा होगा। आई बात समझ में कि नहीं आई, कोई दिक्कत परेशानी दुविधा कष्ट नहीं है, आगे चलते हैं। आइए अब इसके बाद एक और चीज देखते हैं जिसका नाम है, अब ये कहानी किसके लिए पढ़ेंगे, कॉन्वेक्स मिरर के लिए। किसके लिए, अच्छा यू कैसा होगा, दोनों के लिए निगेटिव। कॉन्केव का फोकस निगेटिव और कॉन्वेक्स का फोकस पॉजिटिव। वी कॉन्केव का क्या होगा, पॉजिटिव भी पॉजिटिव एक केस में होगा, जब ऑब्जेक्ट कहां रखा जाएगा, फोकस और पोल के, क्योंकि इमेज कैसी बन जाती है, वर्चुअल। वर्चुअल के लिए वी कैसा होगा, पॉजिटिव, और रियल के लिए वी कैसा होगा, निगेटिव। आइए आगे चलते हैं, देखिए भाई साहब फिर से आगे चलते हैं। चलिए देखिए अगला टॉपिक आता है फॉर कॉन्वेक्स मिरर। क्या बता रहे हैं कॉन्वेक्स मिरर के लिए, वी के बारे में क्या बता रहे हैं, फॉर कॉन्वेक्स मिरर वी के बारे में। यू डिस्कस कर चुका हूं, वी देखिए बहुत ध्यान से समझिएगा, याद कीजिए जो कॉन्वेक्स मिरर था ये कैसा इमेज बनाता था, केवल और केवल वर्चुअल। क्या बनाता था, केवल और केवल क्या बनाता था। आई बात समझ में कि नहीं आई। अब बताओ वर्चुअल के लिए वी कैसा होता है, तो यहां पर लिखो फॉर कॉन्वेक्स मिरर, फॉर कॉन्वेक्स मिरर वी विल ऑलवेज बी पॉजिटिव। हर जगह के लिए, क्यों, क्योंकि कहां बनता था, याद करो, इनफाइनाइट पे रखते थे तो कहां बनता था, फोकस पर, और बाकी जगहों पर कहां बनता था, फोकस और पोल के, तो हमेशा किधर बन रहा है, राइट साइड। अगर राइट साइड बन रहा तो वी कैसा होगा। आई बात समझ में कि नहीं है, बोलिए भैया, आ गई ना, कोई दिक्कत, अब आ गया कि नहीं आ गया। अच्छा बताओ यू कैसा होगा, निगेटिव, ऑलवेज भी निगेटिव, चाहे कॉनकेव हो चाहे, और कॉन्वेक्स का तो वी भी पॉजिटिव होगा, और अभी मैंने बताया था एफ वी क्या होता है, आई बात समझ में कि नहीं। अब एक और बची है हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट और हाइट ऑफ, आइए भाई साहब उस पर डिस्कस करें। एक बार मैं फिर से अलग से सारा लिख देता हूं, अगर कोई रटना चाहे भाई साहब तो प्लीज रटे ना, हाँ, क्योंकि हम इसके पहले पढ़ा चुके हैं, पर अगर कोई रटना चाह रहा है तो उसके लिए एक बार पूरा हम सही तरीके से लिख दे रहे हैं, एकदम इकट्ठे हैं, वरना कोई कहे भाई साहब हम तो रट ही लें, पास हो ही जाएं कौनों तरीके से। आइए देखिए देखिए यहां पर लिख रहा हूं, ऊपर इरेजी कर देता हूं, चलो यहां पर लिख रहा हूं भाई साहब कौन सा मिरर, कॉनकेव मिरर। क्या लिख रहा हूं, कॉनकेव मिरर। यहां पर लिख रहा हूं कॉन्वेक्स मिरर। क्या लिख रहा हूं, कॉन्वेक्स मिरर। देखिए भाई कॉनकेव मिरर का यू कैसा, निगेटिव, कॉन्वेक्स का यू कैसा, ऑलवेज ट्रू है कि नहीं है, फोकस कैसा, निगेटिव, फोकस कैसा, इसका फोकस कैसा, बहुत बढ़िया, वी कैसा, इसका वी दो क्राइटेरिया में है, एक बार पॉजिटिव भी और एक बार पॉजिटिव सिर्फ एक केस में होगा, जब ऑब्जेक्ट को रखा जाएगा फोकस और पोल के, आई बात समझ में। निगेटिव में क्या होगा, निगेटिव में क्या होगा, कब होगा, बाकी सारी जगहों पर निगेटिव होगा। और एक चीज यहां पर लिख दे रहा हूं, अभी इसको नोट पॉइंट करके लिख दूंगा, इसका भी हमेशा कैसा होगा, आई बात समझ में कि नहीं आई। एक नोट पॉइंट लिख लीजिए, एक नोट पॉइंट क्या है, फॉर वर्चुअल इमेज, फॉर वर्चुअल इमेज, फॉर वर्चुअल इमेज, वर्चुअल इमेज के लिए क्या है, वी विल ऑलवेज बी पॉजिटिव, वी विल ऑलवेज बी पॉजिटिव, एंड फॉर रियल इमेज वी विल ऑलवेज बी नेगेटिव। इतने में भाई साहब कल्याण हो जाएगा आपका। इसके बाद आएंगे एचओ और एचआई पर, नोट डाउन कर लो। तो भाई साहब ये लिख दिया है कंक्लूजन, हाँ, वरना सोचिए अचानक से कंक्लूजन कहां से आ गया, हाँ हमने अभी को लिखा था। चलिए आगे ध्यान देते हैं अब हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट और हाइट ऑफ इमेज पे। ये भाई साहब साइन कन्वेंशन का लास्ट टॉपिक है। उसके बाद भी हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट और हाइट ऑफ इमेज पे भी कंक्लूजन देंगे। हाँ, तो जो सोचे होंगे यहां से अमृत मिल गया, तो अभी पूरा अमृत नहीं मिला है, हाँ थोड़ा और ले लीजिए, वरना राक्षस लोग अमृत ले लेंगे। यही हुआ था ना भाई साहब। चलिए स्टार्ट करते हैं हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट और हाइट ऑफ इमेज के बारे में। हाइट ऑफ
ऑब्जेक्ट एंड हाइट ऑफ इमेज। देखिए भाई साहब, ध्यान से समझते हैं हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट और हाइट ऑफ इमेज के बारे में बहुत अच्छे तरीके से। बेहतरीन कॉन्सेप्ट है, कैसे समझेंगे आइए देखिए। देखिए जो मैं बता रहा हूं हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट और हाइट ऑफ इमेज, इसका डिस्कस एक बार मिरर से कर लेते। अभी तो समझा रहे हैं, अभी तो अमृत दे नहीं रही। देखिए फिर से, ये क्या दिख रहा है? प्रिंसिपल एक्सिस। ये क्या है बेटा? पोल। ये क्या है? फोकस। ये क्या है? सेंटर। आई बात समझ में? अच्छा याद करो, एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट हमेशा प्रिंसिपल एक्सिस के क्या होता है? हमेशा होता है कि नहीं होता? हमेशा। बोलो भाई। और इसकी हाइट किसके बराबर हो चुकी है? HO की। ये पोल से डिस्टेंस को क्या बोलते थे? U। बोलो भाई, ये तो बोलते थे ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस पोल से, और हाइट का मतलब HO। अब एक बात याद करो, याद करो, याद करो, यहां से जाएगा कि नहीं जाएगा प्रिंसिपल एक्सिस? बोलो, जाएगा कि नहीं जाएगा? अब ये एक्स एक्सिस के कैसी डिस्टेंस है, और ऊपर क्या होता है? ऊपर वाई एक्सिस होता, बट ऊपर होता कैसे? पॉजिटिव। कैसे होता है? तो HO क्या होगा? HO क्या होगा? तो यहां पर लिख रहा हूं HO विल। अच्छा एक मिनट और, तो कॉनकेव का हो गया, इसी वक्त कॉन्वेक्स का भी डिस्कस कर देता हूं। कॉन्वेक्स का देखिए भैया, फिर से ये क्या है? पोल। ये क्या है? फोकस। ये क्या है? आइए देखिए, ऐसे ही कर दो। देखो यहां पे ऑब्जेक्ट रखोगे कि नहीं रखोगे? इस डिस्टेंस को क्या बोलेंगे? HO। क्या लिखेंगे? फिर से एक्स एक्सिस से ऊपर मतलब वाई एक्सिस। वाई एक्सिस की डिस्टेंस क्या होती है? अरे भाई ओरिजिन से ऊपर क्या वाई ही तो मिलेगा, और क्या होगा? और वैसे भी अभी ये भी नहीं समझ में आया, तभी लिखवाया था पोल के ऊपर। पोल के ऊपर। तो यहां से कंक्लूजन क्या निकला? HO विल ऑलवेज, HO विल ऑलवेज बी पॉजिटिव। आया समझ में कि नहीं आया? ऑलवेज बी पॉजिटिव मतलब कॉन्वेक्स के लिए भी और आई बात समझ में कि नहीं आई? HO का खेल खत्म। आइए HI के खेल पे आते हैं। HI क्या कहता है? HI कहता है हाइट ऑफ इमेज। अच्छा याद कीजिए जरा भाई साहब, बहुत गौर कीजिएगा। हेलो हेलो, थोड़ा इधर हमारी तरफ देखिए। HI क्या था? जब रियल बनता था तो प्रिंसिपल एक्सिस के उसका मुंह किधर रहता था? और जब वर्चुअल बनता था प्रिंसिपल एक्सिस के, मतलब रियल इमेज के लिए HI कैसा होगा? क्योंकि नीचे बन गया ना, एक्स एक्सिस के नीचे, मतलब निगेटिव पोल के नीचे, मतलब कैसा? निगेटिव। तो रियल इमेज के लिए क्या बनेगा? रियल इमेज के लिए HI कैसा होगा? और वर्चुअल के लिए? आई बात समझ में कि नहीं आई? सब फिर से बोल रहा हूं, वर्चुअल बनता है मिरर के पीछे, और मिरर के पीछे होने का मतलब ऊपर। आई बात समझ में कि नहीं? ऊपर। ऊपर याद है क्या ना? यहां पर लिख रहा हूं फॉर वर्चुअल इमेज, फॉर वर्चुअल इमेज HI will always be negative। HI will always be। आई बात समझ में कि नहीं आई? यहां पे दिख रहा है, नीचे दिखेगा। फॉर रियल इमेज HI will always be negative। एक मिनट, फॉर, अरे ये तो पॉजिटिव होगा। हाँ, फॉर रियल इमेज HI will always बी नेगेटिव। बात समझ में आई कि नहीं आई? किसी को कोई दिक्कत, परेशानी, दुविधा, अशुभता, कष्ट, खेद कुछ भी हो तो बताइएगा। कंक्लूजन दे रहे इसका, कंक्लूजन का लिख लीजिए, लिख लीजिए। अमृत को थोड़ा खोजिए। HO क्या होगा दोनों के लिए? पॉजिटिव। क्यों? क्योंकि प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर होता है। HI क्या होगा? पॉजिटिव भी नेगेटिव। अच्छा एक बात सोचो, कॉन्वेक्स में हमेशा कैसा होता है? तो कॉन्वेक्स का HI कैसा होगा? हमेशा पॉजिटिव, क्योंकि कॉन्वेक्स में हमेशा क्या बनता है? वर्चुअल इमेज, और वर्चुअल इमेज के लिए HI कैसा होता है? तो HI कॉन्वेक्स का क्या होगा? लेकिन कॉनकेव का क्या हो सकता है? पॉजिटिव भी। HI कॉनकेव का सिर्फ एक बार पॉजिटिव होगा। कौन सा? जब वर्चुअल इमेज बनती है, जब ऑब्जेक्ट को रखा जाएगा फोकस और पोल के। आई बात समझ में कि नहीं आई? बोले भाई, कोई दिक्कत, परेशानी, दुविधा, अशुभता, कष्ट, खेद हो तो बताइए भाई साहब। नहीं है? बहुत बढ़िया। तो इसी के साथ आज की क्लास यहीं पर एंड होती है। मिलते हैं भाई साहब एक और नए लेक्चर में, तब तक के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए आईवान क्लासेस पर।